किसी देव विशेष का नाम नहीं लिया, ध्यान किया है किनका? तो सत्य का। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को हम सब ध्यान करते हैं, उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। ध्यान किया, ये जो मंगलाचरण किया है ना, इस श्लोक में जिस सत्य को प्रणाम किया है, जिस सत्य का ध्यान किया है ना, माताओं एवं सज्जनों, ये ऐसा श्लोक है जिसके द्वारा जितने लोग हैं, जितने धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने देवता का ध्यान कर सकते हैं। हिंदू धर्म वाले अपने देवता का ध्यान कर सकते हैं, जो वैष्णव हैं वो अपने देवता का ध्यान कर सकते हैं, जो शाक्त हैं वो अपने धर्म का जो है अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, जो मोहम्मदन जो मुसलमान भाई हैं वो भी, जो मुसलमान हैं वो भी अपने देवता का ध्यान इस श्लोक से कर सकते हैं। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो अपने देवता का ध्यान इस श्लोक से कर सकते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में केवल सत्य का ही ध्यान किया गया है। सत्यम परम धीमहि, ये ध्यान का मंत्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये मंत्र ध्यान का मंत्र है। वो सत्य कौन है? तो कहे आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि, जो जन्मादि विकारों से रहित है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है। दुनिया को उत्पन्न करने वाला, दुनिया का पालन पोषण करने वाला और सृष्टि का लय, इन तीनों का हेतु वही है। स्वयं पालित है, स्वयं राजते शोभते इति स्वराट। जो स्वयं पालित है वो साक्षात ब्रह्म नहीं, प्रत्युत वो साक्षात हिरण्य गर्भ है। और इतना ही नहीं, जिनकी लीला सत्ता में हम आप तो साधारण लोग हैं। सूरयः अपि मुह्यन्ति, बड़े बड़े सूरी लोग भी जिनकी लीला सत्ता में मोहित हो जाते हैं। प्रश्न उठा सूरयः कहा, तो उत्तर दिए वशिष्ठ विश्वामित्रादयः सूरयः ते अपि मुह्यन्ति। बड़े बड़े सूरी लोग भी जिनकी लीला सत्ता में मोहित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जैसे जेठ की दोपहरिया में हम जब हाईवे पर चलते हैं, मार्ग में चलते हैं, तो मार्ग में दूर से देखने पर ऐसा अनुभव होता है, लगता है कि सड़क पर पानी बह रहा है। लेकिन जब उस वहां जब निकट पहुंचते हैं, तो वहां जाने के बाद हमारा भ्रम दूर हो जाता है। वहां जाकर के देखते हैं, भैया यहाँ तो जल नहीं थल ही थल है। हमारा भ्रम दूर हो जाता है। अर्थात जैसे सूर्य के रश्मियों में जल में थल की, थल में जल की मिथ्या होने पर भी सत्य की तरह वो दिखाई देता है, सत्य ही प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो सृष्टि है, ये त्रिगुणमयी सृष्टि, सत रज तम रूपा सृष्टि, जागृत स्वप्न सुसुप्तावस्था, ये जो सृष्टि है, ये असत्य होने पर भी अधिष्ठान सत्ता के कारण ये सत्य ही प्रतीत होती है। और इतना ही नहीं, जो स्वयं प्रकाश ज्योति में सदैव निष्ठित रहने वाले, आनंदित रहने वाले जो परमात्मा हैं, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। वो सत्य कौन है? तो कहे सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि वयम सर्वे ध्यायेम। उस सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरे श्लोक में भागवत के महिमा का वर्णन किए, अनुबंध चतुष्टय है, विषय, अधिकारी, प्रयोजन, परिणाम, इन सब का वर्णन जो है दूसरे श्लोक में करते हैं। और तीसरे श्लोक में भागवत की महिमा बताते हैं कि निगम कर पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने होता है वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ विगलित फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो भी कैसा है? तो सुखदेव जी के मुख से स्पर्श हो जाने से ये अमृत रूप में और द्रव रूप में हो गया है। अच्छा, एक सवाल पूछे महाराज, तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है ना? ऐसा क्यों? दो ही कारण हो सकते हैं इसके। या तो तोता, उसके मुख में कोई ऐसा गुण है कि
कि उसके मुख से स्पर्श होते ही वो फल मीठा हो जाता है, अथवा वो तोता जानता है ये फल मीठा है तभी उसमें चोंच मारता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सुखदेव जी कोई साधारण सुख नहीं है, पारखी सुख है, और इनके मुख से स्पर्श होते ही ये अमृत रूप में और द्रव रूप में हो गया। इसलिए कहे पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इसलिए इस भागवत रस का पान करें। कितने बार पान करें? कहे तब तक पान कीजिए जब तक कि मोक्ष न हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी। इसलिए मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुर्मुहु बार बार ऐ रसिको ऐ भावुको आओ और आकर के इस भागवत रस का पान करो। जो भागवत कथा के रसिक हैं उन्हें बुलाना नहीं पड़ता है भैया, वो कथा सुनने अपने आप ही आ जाया करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आहा सज्जनों, इसलिए रसिकों को ही बुलाया। सूत उवाच। महाराज पुनः आगे जो है बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आगे लिखते हैं नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनकादि ऋषि जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी से कहते हैं महाराज आप तो सब जानते हैं, आप एक बात बताइए। हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में जितने मानव हैं इनके कल्याण का आपने उपाय कौन सा सोचा है, कौन सा साधन है? पुंसा में कांततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि। पुरुषों के कल्याण का उपाय आपने क्या सोचा है? दूसरा प्रश्न, हे सूत जी महाराज आप तो जानते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम प्रति देवक्याम वसुदेवस्य जाते यस्य चिकीर्षया। सूत जी आप तो जानते ही हैं कि भगवान आप बताइए कि भगवान जब अजन्मा है तो जो अजन्मा है उन्हें देवकी नंदन कृष्ण क्यों बनना पड़ा, कौशल्या नंदन राम क्यों बनना पड़ा? यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। उनके अवतार कितने हुए? अवतार कथा, आप अवतार कथा सुनाइए। अगला प्रश्न, भगवान जब इस धरा पर धर्म की स्थापना करके अपने धाम को चले गए, उस समय कलयुग आ गया और कलयुग अधर्म का मित्र है। तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कः शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? आपने अनेक ऋषियों से अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया है, सभी शास्त्रों को पढ़ पाना बड़ा कठिन है, सभी शास्त्रों को जान पाना बड़ा कठिन है। इसलिए उन सभी शास्त्रों का जो सार है वो आप हमें सुनाइए। अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। उन सभी शास्त्रों का जो सार है वो आप हमें सुनाइए। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं, ऋषियों अब सूत जी महाराज इनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व सुखदेव जी को 2 श्लोकों में प्रणाम किया। यम प्रप्रजल तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरसतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां
2 श्लोकों में सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास नंदन सुखदेव जी हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे महाराज। सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? देवी भागवत के अनुसार सुखदेव जी अयोनिज पुत्र हैं व्यास जी के। अयोनिज माने जिनका जन्म माता से न होता हो उन्हें अयोनिज कहते हैं। जैसे जानकी जी अयोनिजा है, नंदी बाबा अयोनिज है ना। ऐसे ही सुखदेव जी। एक बार की बात है, व्यास जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। उसी समय व्यास जी ने एक दृश्य देखा। व्यास जी महाराज देखते हैं कि एक वृक्ष पर एक घोंसला है। उस घोंसले में 2 पक्षी हैं, नर और मादा। दोनों पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे, चोंच लड़ा रहे थे। व्यास जी ने उन दोनों पक्षियों के क्रीड़ा को जब देखा तो उनके अंदर काम का संचार हुआ। व्यास जी मन में विचार करने लगे, हमारा भी एक बेटा होता, हमारा भी एक बेटा होता। नारद बाबा आए। नारद बाबा ने व्यास जी से कहा कि आप हिमालय पर्वत पर चले जाइए और वहां आप शंकर भगवान का यज्ञ कीजिए, उनकी कृपा से आपको एक पुत्र होगा। व्यास जी महाराज हिमालय पर जाकर के बड़ा सुंदर एक यज्ञशाला बनवाए और यज्ञशाला बनवा करके उसी यज्ञशाला में यज्ञ कार्य करने लगे। व्यास जी के यज्ञ से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। इंद्र ने कहा कि आखिर व्यास जी को कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि वो यज्ञ कर रहे हैं। देखिए महाराज, कोई यज्ञ करता है ना तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं। क्यों यज्ञ कर रहा है? कहीं हमारा उनके सिंहासन का स्क्रू ढीला है, कौन खोल के लेके चला जाए कौन जानता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इंद्र ने कहा क्या आवश्यकता लग गई है? उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए एक अप्सरा को बुलाए। उस अप्सरा का नाम था घृताची। घृताची से कहा कि इतना व्यास जी को मोहित कर दो कि वो यज्ञ करना भूल जाए। वो घृताची अप्सरा सुंदर रूप धारण करके आती है और यज्ञशाला के निकट इधर उधर घूमने लगी। महाराज जब वो चल रही थी तो उसके चलने से उसकी नूपुर की सुंदर ध्वनि बज रही थी। उस नूपुर की सुंदर ध्वनि को सुन करके व्यास जी महाराज अत्यंत मोहित हो गए और उनकी दृष्टि उस घृताची अप्सरा पर पड़ती है। घृताची अप्सरा को जब देखते हैं तो व्यास जी के अंदर काम का संचार होता है और व्यास जी उस समय अरणी मंथन कर रहे थे। व्यास जी के अंदर काम का संचार होता है। अरणी मंथन समझ रहे हैं? पीपल के लकड़ी की अरणी होती है, पीपल के लकड़ी का अरणी होता है और ऊपर जो है समी के लकड़ी का वो जो है वो मंथा होता है। ये यज्ञीय काष्ठ है। अरणी के ऊपर मंथा रख करके जब रस्सी से जब घर्षण किया जाता है तो उसमें से अग्नि उत्पन्न होता है। उसी आग को तैयार करके और पुनः जो है यज्ञ कार्य किया जाता है, हवन कार्य यज्ञ में किया जाता है। तो व्यास जी महाराज अरणी मंथन कर रहे थे, उसी समय घृताची अप्सरा आ गई। घृताची अप्सरा को जब व्यास जी महाराज देखते हैं उनके अंदर काम का संचार हुआ और उसी अरणी पर व्यास जी का तेजस स्खलित होता है। वो घृताची अप्सरा अत्यंत भयभीत हो गई और भयभीत होकर के वो सुख पक्षी का रूप धारण कर लेती है और सुख पक्षी का रूप धारण करके वो उड़ जाती है वहां से। उसी समय उसी अरणी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवी भागवत की ये कथा है। महाराज सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा कि आप गृहस्थी को अपनाइए, विवाह कीजिए और हमारे गृहस्थ धर्म का विस्तार कीजिए, हमारे परंपरा का विस्तार कीजिए। सुखदेव जी गृहस्थ नहीं, गृहस्थ धर्म नहीं मान रहे हैं, वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। तब व्यास जी महाराज पीछे पीछे सुखदेव जी को बुलाने के लिए जाने लगे। बेटा सुखदेव रुक जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ, हे बेटा सुखदेव। जब कहने लगे तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस।
बेटा सुखदेव रुक जाओ ये कहने लगे तो वन के जो वृक्ष हैं, वन के वृक्षों से इनकी बोली इन्हें ही वापस सुनाई दे रही है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वन इन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं। आगे व्यास जी महाराज जाते हैं तो देखते हैं कि एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखती हैं, फिर भी वो सरोवर से नहीं निकली। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। जब व्यास जी महाराज उस सरोवर के निकट आए तब वो स्त्रियां झट से सरोवर से बाहर आती हैं और उन स्त्रियों ने वस्त्रों से अपने तन को ढक लिया। व्यास जी कहे, अरे ये जो अभी जो हमारा पुत्र जा रहा था ये युवा अवस्था है, 16 वर्षीय इसकी अवस्था है, और उस युवा को देख करके तुमने वस्त्रों से तन को नहीं ढका, और मैं वृद्ध हूँ, हमें देख करके झट से तुम वस्त्र पहनने लगी, ऐसा क्यों? वो स्त्रियां कहती है, महाराज वो जो अभी आपके बेटा गए हैं ना, उनके अंदर स्त्री और पुरुष का बोध नहीं है। स्त्री और पुरुष में वो भेद नहीं समझते, सब में उनका समदृष्टि है। आप ये भेद समझते हैं। तब व्यास जी को बोध होता है और व्यास जी वहां से पुनः वापस अपने साम्यप्रास आश्रम पर आ गए। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कैसे हैं महाराज? जो पूरे श्रुतियों का जो सार है वो भागवत की कथा, वो भागवत की कथा का जन जन में प्रचार करके जिन्होंने अध्यात्म दीप का जागरण किया, अध्यात्म दीप मति तिथिर सताम तमोन्धम, अध्यात्म दीप का जिन्होंने जागरण किया, ऐसे व्यास जी के पुत्र को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज सूत जी महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करके अब सौनक जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने लगे। कहते हैं, देखिए ऋषियों, एक ही उपाय है। क्या हे ऋषियों? मनुष्य के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। क्या? भगवान के प्रति हमारी अहेतुकी भक्ति हो जाए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के प्रति हमारी अहेतुकी भक्ति हो जाए, ये सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए, एक है सकाम भक्ति और दूसरी है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति माने हम भगवान से मांगते हैं, और निष्काम भक्ति माने हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं। अच्छा ध्यान देंगे महाराज, हम भगवान से मांगेंगे ना तो बहुत कुछ छूट जाएगा। मांगना है ना तो भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान से मांगेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। मांगना है तो भगवान को मांगिए, क्योंकि भगवान को मांगेंगे तो हमें वो मिल जाएगा जो हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाभारत की एक कथा याद आ रही है। महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध में सहायता मांगने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो तुम दोनों हमसे सहायता मांगने आए हो तो हम तुम दोनों की ही सहायता करेंगे, परंतु एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ स्वयं मैं युद्ध करूंगा। लेकिन एक शर्त है, जिधर मैं रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, हमारी प्रतिज्ञा है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक कार्य कर सकता हूं, क्या? सारथी बन जाऊंगा, रथ हाँक दूंगा, गाड़ी चला दूंगा, है ना। दुर्योधन ने कहा, महाराज जब शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इनको हम अपने तरफ बुला करके क्या करेंगे? महाराज मूड़ी थोड़े गनावे के लेके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ सज्जनों, दुर्योधन ने कहा, भगवान मैं आपसे आपकी नारायणी सेना मांगता हूं। भगवान ने दे दिया। अब बारी जब अर्जुन की आई
अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। अर्जुन भगवान के चरणों में पड़े। अर्जुन ने भगवान से कहा, भाई बाप, आपने कहा कि आपने कहा महाराज, आपने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं रथ हाँक दूंगा, गाड़ी चला दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा। माई बाप, जिनके गाड़ी को स्वयं गोविंद चलावे तो फिर भला इस दुनिया में कौन है जो उसके गाड़ी को कभी रोक भी पावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, कौन उसके गाड़ी को रोक सकता है। इसलिए प्रभु मैं आपसे नहीं, मैं आपको ही मांगता हूं। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं महाराज, ध्यान देंगे। युद्ध में अर्जुन विजयी तो हुए ही, अर्जुन के प्राणों की रक्षा भी गोविंद ने ही स्वयं किया। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो भैया, अब तक पूरे युद्ध में ये होता आया है कि पहले जो है सारथी रथ से उतरते हैं और तब जो है रथी उस रथ से उतरते हैं, लेकिन आज इसके उल्टा होगा। क्या? आज सबसे पहले अर्जुन तुम्हें इस रथ से उतरना होगा, उसके बाद मैं रथ से उतरूंगा। अर्जुन ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा, ये सब मत पूछो, ये सब पूछने का समय अभी नहीं है, जल्दी से रथ से उतरो, ये बाद में वार्ता करेंगे। अर्जुन रथ से उतरते हैं। भगवान ने कहा, रथ से कुछ दूरी पर चले जाओ। अर्जुन कुछ दूरी पर चले गए। उसके बाद भगवान तुरंत उस रथ से कूद जाते हैं और कूद करके रथ के ध्वजा के तरफ जो ही देखे, तुरंत उस रथ में बड़ा भारी विस्फोट होता है और पूरा वो रथ चकनाचूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। महाराज अर्जुन भयभीत हो गए, डर के मारे भगवान के चरणों में पड़े और भगवान से कहा, गोविंद ये कौन सी लीला है आपकी? भगवान ने कहा, देखो। तुरंत इशारा किया। उसी समय हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए। ध्यान से सुनेंगे। कहा, देखो ये जो तुम्हारा रथ था ना, तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हमने हनुमान जी को बैठा दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं था कि उन कौरवों के द्वारा छोड़े गए दिव्यास्त्रों का तुम जो है उत्तर दे पाओ। वो तो हनुमान जी को हमने पहले ही बैठा दिया था ध्वजा पर। हनुमान जी महाराज क्या किए? जो भी वो दिव्यास्त्र चलाते, उन समस्त दिव्यास्त्रों को जो है उन्हें उनके प्रभाव को समाप्त करके हनुमान जी अपने पास रोके रहे थे। आज हनुमान जी ज्यों ही रथ से उतरे हैं, रथ से उतरते ही उन दिव्यास्त्रों के प्रभाव से इस रथ में विस्फोट हो गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है, अर्जुन ने भगवान को मांगा और भगवान को मांगने का परिणाम क्या हुआ? माताओं एवं सज्जनों, अर्जुन विजेता तो हुए ही, अर्जुन के प्राणों की रक्षा भी गोविंद ने ही स्वयं किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। है तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वो तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ भाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास।
किसका हो जाएगा। हाँ उस दिन से तू तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये। हाँ तेरे संग संग चलेगा ये, आभास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। होके मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, होके मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा। करो भरोसा पक्का तेरे सामने वो आएगा, करो भरोसा पक्का तेरे सामने वो आएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा, प्यास नैनों की बुझाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। श्याम नाम की मस्ती में तू हर दिन अब तो खो जा, श्याम नाम के मस्ती में तू पर हो जा। हाँ छोड़ के चिंता और फिकर तू इसके गोद में सो जा, छोड़ के चिंता और फिकर तू इसके गोद में सो जा। हाथ सिर पर फिराएगा, हाथ सिर पर फिराएगा। ओ हाथ सिर पर एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है। वो तेरे साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा। विश्वास विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। जंगा टूट गया और वो दुर्योधन धाराशायी हो जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, छटपटाने लगता है। बलदाऊ भैया इस युद्ध को देख रहे थे, वो क्रोधित हो गए और बलदाऊ भैया ने, बलराम जी ने भीमसेन से कहा, भीम तुमने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन किया है, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अरे गदा का नियम है, कमर के नीचे गदा नहीं भांजना चाहिए, तुमने इसके जंगा को तोड़ दिया है, ये नियम विरुद्ध युद्ध किया है। इसलिए आओ मैं तुम्हें ललकारता हूं, आओ तुम हमारे साथ युद्ध करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मामला बिगड़ते हुए देख करके गोविंद ने तुरंत हस्तक्षेप किया। गोविंद कहे, दाऊ भैया आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई, आज आप ये जो नियम समझाने आ रहे हैं, ये नियम आपका उस समय कहा था जिस समय एक कपट के घर में पांचों भाइयों को उसके विधवा माई के सामने जलाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। आज आप ये जो नियम समझाने आ रहे हैं, आपका नियम ये उस समय कहा था जिस समय भरे सभा में एक अबला असहाय एक स्त्री को निर्वस्त्र किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। आपका नियम उस समय कहा था जिस समय कपट द्यूत में पांडवों के राज्य को जो है छल से छीना जा रहा था, उसका हरण किया जा रहा था।
आपका नियम उस समय कहा था जिस समय 7 महारथी मिलकर के एक महारथी निहत्थे महारथी अभिमन्यु की बड़ी क्रूरता से हत्या कर रहे थे। आपका नियम उस समय कहा था, आज आप नियम बताने के लिए आए हैं। बलराम जी निरुत्तर हो गए। बलराम जी वहां से चले गए। पांडव विजेता हुए, पांडवों को विजय श्री मिला, पांचों पांडव अपने शिविर में आ गए। आहा, लेकिन इधर देखिए ना, दुर्योधन के पक्ष में 2 लोग जीवित बचे हैं। कौन कौन? एक है अश्वत्थामा और दूसरे हैं कृपाचार्य। रात्रि काल में दोनों अपने राजा से मिलने के लिए आए। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र भी है, गुरु भाई है। अश्वत्थामा दुर्योधन से खेद प्रकट करता है। दुर्योधन ने कहा, देखो भैया, मैं मर रहा हूं, इसका हमें दुख नहीं है, इसका हमें खेद नहीं है। हाँ, एक बात का दुख है, हम 100 भाई थे, 100 में कोई नहीं बचा। वो 5 भाई हैं, 5 भाइयों में हमने किसी का भी कुछ हम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, उनका बाल बांका भी नहीं कर पाए। हमारे मरने से पहले केवल भीम के मृत्यु का समाचार सुनाई दे देता तो हमारा मारने के लिए जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। अरे जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हो, भला उसका कोई कुछ बिगाड़ भी पाएगा क्या? बोलिए, उसका कोई कुछ बिगाड़ भी पाएगा? नहीं महाराज। अये है माताओं एवं सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए और पांडवों को कहे, देखो भैया, तुम विजेता हुए हो, विजय श्री मिला है, तुम राजा बने हो, यदि तुम भोजन आदि करके और उत्सव आदि मना करके सो जाओगे तो राजा सो जाए तो प्रजा की क्या स्थिति होगी? चलो हमारे साथ नगर घूमने के लिए। 5 पांडवों को भगवान तैयार कराते हैं और रथ में बैठा लिया, और पांडवों के जो पलंग है ना, उन 5 पांडवों के पलंग पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया, और सुला करके 5 पांडवों को रथ पर बैठा करके बहुत दूर लेकर के चले गए। अंधेरी रात है, अंधेरी रात में वो अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए इनके शिविर में आया और पांडवों के कक्ष में प्रवेश करता है। पांडवों के कक्ष में गया तो यहाँ पे देखता है कि वहां पे जो है 5 पुरुष अलग अलग पर्यंक पर शयन कर रहे हैं, सैया पर सो रहे हैं। 5 पुरुषों को देख करके वो पहचान नहीं पाता है, पांडव हैं ऐसा उसे भ्रम हो जाता है, और इस भ्रम में आकर के वो खड्ग निकालता है और उस खड्ग से वो द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं, 5 पुत्रों के एक एक सिर को खड्ग से काट देता है महाराज। 5 पुत्रों के शीश को काट देता है और उन शीश को काट करके सिर को एकत्रित करके झोले में भरता है, और वहां से भागा हुआ दुर्योधन के पास आया और ला करके वो शीश दुर्योधन को दिखाता है। कहा, देखो भैया, तुम्हारे 5 बेटों, तुम्हारे जो 5 वो शत्रु हैं, वो जो कुंती के जो 5 बेटा हैं, 5 पांडव, उनके शीश काट करके लेकर के, उन्हें मार करके उनका शीश लेकर के आया हूं, तुम्हें समर्पित करता हूं। लो मित्र, ये 5 पांडवों के कटे हुए शीश को स्वीकार करो। दुर्योधन जब 5 पांडवों के शीश हैं, इस भ्रम में ऐसा समझ करके बड़ी प्रसन्नता से उस शीश को अपने निकट जब देखता है तो वो पहचान गया, वो जान जाता है, अरे नहीं, ये 5 पांडवों के शीश नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 बेटों के कटे हुए शीश हैं। दुर्योधन रोने लगा और रोता हुआ दुर्योधन कहता है, अरे कायर, अरे कायर, अरे नीच, अरे भला इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?
अरे जिनके कटे शीश लेकर के आए हो, ये पांचों पांडवों के शीश नहीं, ये तो द्रौपदी के पांचों बेटों के कटे हुए सिर हैं जी। अरे अरे जिनको तुम सामने से मारने जा रहे थे, क्या तुम्हें ये कभी पता नहीं था कि उनके रक्षक स्वयं गोविंद हैं? क्या ये तुम जानते नहीं थे? अरे ये द्रौपदी के बेटों के शीश हैं। अब तो तुमने हमारे खानदान में किसी को नहीं छोड़ा, अब हमारा और दैहिक संस्कार कौन करेगा? मर जाने के बाद पिंडदान कौन करेगा? इस तरह से जो है दुर्योधन अश्वत्थामा को उसकी भर्त्सना करते हुए दुर्योधन छटपटाने लगा और दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इधर जब सवेरा होता है, वो जो माई है ना, माई सोचती है हमारे बेटे अभी तक जागे क्यों नहीं, सूर्योदय हो गया, पांचों बेटों को जगाना चाहिए। ओह, वो माई अपने पांचों बेटों को जगाने के लिए जब उनके कक्ष में जाती है ना, वहां तो केवल खून ही खून देखती है और देखती है पांचों पांडवों के जो पांचों बेटे हैं, द्रौपदी के जो पांचों बेटे हैं, उनके शरीर तो हैं लेकिन उनका शीश कोई काट के लेके चला गया है, पांचों पांडवों को कोई मार दिया है। माई है। एक मां को ना एक बात बताऊं, अपने लाला को जन्मने में एक माई को जितनी पीड़ा होती है ना, उसका अनुभव तो वो माँ ही कर सकती है प्यारे। कहते हैं कि उस माई का दूसरा जन्म होता है। कितना कष्ट, कितना दुख सह करके वो माई अपने उस बाबू को शिशु से जवान बनाती है। उसमें कितना परिश्रम होता है, कितनी गांडीव धनुष को संभालते हैं और द्रौपदी को संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए, चुप कराते हुए, संबोधित करके अर्जुन क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्मबंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर् विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे देवी, अरे काहे रुदन कर रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत रोवो, मत रोवो। मैं इस गांडीव धनुष की सौगंध खा करके कहता हूँ, उस आतताई के शीश को काट करके लेकर के आऊंगा और उसके शीश पर तुम अपना पैर रख करके स्नान करोगी। ये हमारा संकल्प है। और ये कहते हुए गोविंद से कहा, प्रभु रथ को दौड़ाइए। रथ पर आरूढ़ होकर के और रथ दौड़ाने लगे गोविंद। पीछे अर्जुन गांडीव पर बाण लगाए हुए दौड़ा रहे हैं रथ को। महाराज, अब तो अश्वत्थामा जब देखता है, मानो अपने मृत्यु को देखने लगा, अत्यंत भयभीत हो गया। अपने प्राण की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है महाराज जिसका कोई काट नहीं है, उसका कोई काट नहीं। तब अर्जुन भगवान के चरणों में पड़े। भगवान ने कहा, देखते हो क्या हो भैया, अरे लोहा ही लोहे को काटता है। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। तब अर्जुन अपने प्राणों की रक्षा के लिए अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। जब दोनों अस्त्र आपस में लड़ने लगे, गोविंद ने कहा, अगर ये दोनों आपस में लड़ जाए तो प्रलय आ जाएगा और अभी प्रलय का समय नहीं है, इसलिए तुम अपने शस्त्र को वापस कर लो। आए है माताओं एवं सज्जनों, अर्जुन अपने अस्त्र को वापस कर लिए। अश्वत्थामा के केस को पकड़ करके घसीटते हुए उसी स्थल पर लेकर के आए जहां द्रौपदी रो रही थी। आहा, द्रौपदी का हृदय देखिए न महाराज, आज द्रवित होने लगा। अश्वत्थामा को जब द्रौपदी देखती हैं तो कहती हैं, मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नित
राम गुरु। एस मुच्यता मुच्यता, अरे इसे छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण कुमार है, ये गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो मत मारो। इसे मार करके क्या पाओगे भैया, इसे छोड़ दो छोड़ दो। आहा, इस तरह से बार बार कहने लगी। माताओं एवं सज्जनों, ये अश्वत्थामा उस स्त्री के बेटों का हत्यारा है, लेकिन आज वो माई उस हत्यारे को भी छोड़ने की बात कर रही है। ये मुच्यता मुच्यता, हमारे इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? एक बात बताऊं, माताओं का हृदय बड़ा कठोर होता है। माताओं का हृदय बड़ा कठोर होता है। कैसे? मोम के भांति, जितना ही कठोर होता है उतना ही जल्दी, क्योंकि ये अस्त्र तो चलाना जानता है लेकिन उसे वापस करना नहीं जानता था, इसलिए उसके दिशा को इसने मोड़ दिया। और वो कहा भैया देखो, अर्जुन को नहीं मार पाए तो क्या करना है, इसके कुल का जो दीपक है हम उसे ही समाप्त कर देते हैं। कौन? इसके कुल का दीपक कौन है? उत्तरा के गर्भ में पल रहा वो शिशु, उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है। ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। महाराज बड़े ध्यान से सुनेंगे माताओं एवं सज्जनों। अब तो उत्तरा बड़ी पीड़ित होने लगी, और वो पीड़ित होकर के उत्तरा बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करने लगी। हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि मां, रक्ष मां, जन्म से कर्म अर्जी से होला, जन्म से कर्म भरोसा पाप हंस के भुलावल, जरूरी हमें पाप हंस अनहरिया में देना सहारा कबो, जे अनहरिया में देना सहारा कबो के दिया ना देखावल, जरूरी हमें अनहरिया में देना सहारा कबो। ताली हो जाए।
विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। ये धर्म है कि जीवन में जो कुछ भी कमाएं उसमें से कुछ अंश दान करें, दशांश दान करें। ये राजा का धर्म होता है, क्योंकि धन की तीन ही गति होती है। दानम भोगो नासः तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। पार भव से उतर जाएगा, 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 कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा। जय हो। हरि बोल। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, तो जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, तो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर 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 जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोलो, केशव माधव हरि बोलो, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोलो, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के मन जीवन धन्य हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों में मैं बलि जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं जगद्धारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सुजन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बाल जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आज की कथा को यही प्रणाम। जय श्री राम। तुम संसार से रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से